मोस्ट वेलकम हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट। आप देख रही है हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट और जुड़े रहिए हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट से। और आपको जो CHO की वैकेंसी थी राजस्थान की, उसके बारे में टोटल सब कुछ बताया जाएगा। अब स्वास्थ्य विभाग ने क्या निकाला है, जो CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2020 है, उसमें पहले तो एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसकी आंसर की आई थी। अब वो एप्लीकेशन फॉर्मेट वो सबमिशन ऑब्जेक्शन के लिए आया है। तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन गलत है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल के अंदर बताया जाएगा। तो आप देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। और लास्ट में आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना है और कौन से नंबर पे आपको कितने पैसे लगेंगे और क्या कुछ है, ये सब आपको डिटेल दी जाएगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट से। और आप देखिए हमारा पेपर, साथ में कौन सा क्वेश्चन आपको गलत लगता है और कौन सा सही, आपको सब बताया जाएगा। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में आपको कैसे ऑब्जेक्शन करना है और कैसा पेपर है सब बताया जाएगा। आप देखते रहिए हमारा पेपर। पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, कौन सी ऑफिशियल आंसर की आई है। तो इसमें आप देख सकते हो आंसर की फॉर क्वेश्चन पेपर, तो आंसर की आई है और इसकी। तो आप पेपर देखिए, हमारा डाउनलोड किया हुआ पहले टेक्स्ट बुक में देखिए, ये है टेक्स्ट बुकलेट सेट ए का 100 नंबर का, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक 16। ये आप देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, ये पेपर है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। सी। MT एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया। ऑप्शन नंबर बी 1971। अब आपने क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित बीमारियों कौन सी बीमारी का भारत में उन्मूलन किया जा चुका है। जो ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। हरित क्रांति का आह्वान किसे किया गया। MS स्वामीनाथन। सी। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया। 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा रोग फीकोल माध्यम से नहीं फैलता। ऑप्शन नंबर 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से फाइबर से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया। 11 नंबर, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल समय कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आप 6 वर्ष माह के बच्चे विकास का आंकलन कर रहे हैं, सामान्य उम्मीद कर सकते हैं। तो वह 6 वर्ष माह के बच्चे क्या कर सकते हैं, समय बैठ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन, भारत के जन्म के समय वजन कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 14, जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है, वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए। कम से कम 1 घंटा तक। ऑप्शन नंबर बी राइट। 15 नंबर, लेबर रूम का तापमान कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध में पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है, इंट्राडर्मल। ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कोप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलता है। यह होता है मीजल्स। सी। सफेदी। क्वेश्चन नंबर 19 समेकित बाल विकास योजना ICDS के लाभार्थी कौन से होते हैं। ए तथा बी दोनों। डी ऑप्शन में 6 वर्ष के छोटे और
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी कैल्शियम का सबसे ऑप्शन नंबर सी राइट। निम्नलिखित में कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा वेस्ट सोल्यूबल विटामिन है, तो इसमें जो होता है KD एक कीड़ा, तो ये फेट सोल्यूबल होते हैं और बाकी B और C होता है वाटर सोल्यूबल। ऑप्शन नंबर बी राइट। निम्नलिखित में कौन से पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, सनफ्लावर। क्वेश्चन विटामिन सी की कमी से कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सकरवी। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चे को पूरक आहार कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देना चाहिए, 6 माह की उम्र में, ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है, तो इसके अंदर प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी राइट होता है, प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं होता है, इसमें हल्का बुखार, ऑप्शन नंबर बी राइट। BBM का फुल फॉर्म ये बताया, वैक्सीन बाइल मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी। 29 का 9 माह में विटामिन ए की डोज कितनी होती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किस रसायन पदार्थ से किया जा सकता है, सोडियम, ऑप्शन नंबर डी। आपको जो क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो आपको इस पहले पेपर आपने सॉल्व कर लिए, ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट्स में डालने हैं, आप देखते रहिए हमारा पेपर के नर्सिंग फाइट से। ऑप्शन नंबर 31, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में कितनी अवधि होती है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी, कम से कम 24 से 27 माह। तो इसमें अंदर क्या है, अपने पहले करते हैं 9 मंथ के लिए दिया जाता है पहले। अगर ड्रग रेसिस्टेंट हो गई तो उसको 2 वर्ष से आगे तक बढ़ाया जा सकता है, 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पहले कम से कम ऑप्शन नंबर सी राइट होना चाहिए, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, ऑप्शन नंबर डी राइट। तो अपने 2 वर्ष तक, ये मतलब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, तो आप ऑप्शन डी भी राइट इसमें हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर गर्भवती महिला को ट्रीटमेंट, इसके अंदर कम से कम 4 माह सप्ताह, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 4 सप्ताह तक। निम्नलिखित में कौन सा वैक्सीन जन्म से समय दी जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 33 में। 34 में देखिए, कोविड-19 बीमारी का आकार क्या होता है, वायरस। 35 में देखिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, ये बताया, ऑप्शन नंबर सी 206। टीबी की जांच के लिए कौन सा ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट किया जाता है, ये 36 में पता है आपको, बी मोडक टेस्ट। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको पता है, बी ऑप्शन लीवर। टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है, ये पता है, टेस्टोस्टेरोन। लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संक्रमित होते हैं, ये आपको पता है, ग्लाइकोजन। किसी आबादी समुदाय में कौन सा संक्रमण रोगी को फर्स्ट केस, ये ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इसमें प्राइमरी केस होता है। क्वेश्चन नंबर, राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी होती है, 41 का आंसर देखिए, सी ये राइट है, ऑप्शन नंबर सी 41 का ऑप्शन नंबर सी। 37/1000 जनसंख्या पर BMW से क्या तात्पर्य है, बायोमेडिकल वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन 43 का रक्तचाप मापते समय नलियों को हाथ की किस ओर रखना चाहिए, अंदर की ओर, मीडियल, ये आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 43 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि अपने जो बीपी नापते हैं तो दोनों नलियों को बीच में रखा जाता है और उसके नीचे स्टेथोस्कोप लगा के अपने चेक करना होता है बीपी। वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी होती है, ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अंदर वैसे तो 42.4 जा रही है, लेकिन अपने ऑप्शन नंबर 20 में राइट माना है। 45 देखिए, टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए विडाल टेस्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए संचालित किया जाता है, तो
इसमें 20,000 से 30,000, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 49 वर्तमान में राजस्थान की मृत्यु दर कितनी होती हैं? क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट माना है। ऑफिशियल आंसर के आधार पर इसमें बी माना है, लेकिन इसमें सी भी हो सकता था, लेकिन इसमें राजस्थान का पूछा है तो इसमें अब घट के कितनी हो गई है? 150 हो गई है। तो 50 नंबर के उस देश में पिछली जनगणना कब की गई? 2011। ऑप्शन नंबर बी विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती हैं? 51 में। ऑप्शन नंबर सी 17%। पीने के पानी में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 42 में। बी 0.5 mg पर लीटर। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई? ऑप्शन नंबर डी 2000 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 45 में। ऑप्शन नंबर सी 2005 में। आशा सहयोगिनी कितनी आबादी सेवाएं प्रदान करती हैं? 55। ऑप्शन नंबर बी 1000। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी का भारत के अनुमोदन कर दिया गया है? नारू रोग। जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अध्ययन के जन्म का पंजीकरण और मृत्यु का पंजीकरण कब किया जाना? 21 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। एक खसरा वैक्सीन का रूट सबकुटेनियस। बी एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? 20 से 25। बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में कौन सा दिया जाता है? तो जिंक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। प्रसव रक्तस्राव में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती? तो उसके अंदर मिफेरिस्टोन काम में नहीं ली जाती। ऑप्शन नंबर सी इसमें फेरिस्टोन इसमें क्या नहीं करते हैं? मिफोरिस्टोन यूज नहीं की जाती। पहले अपने मिजोस्टोल मिथार्जिन ऑक्सीजन यूज किया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62। प्रसव की संभावित तिथि एक्सपायर पता लगाने के लिए 9 माह 7 दिन। ऑप्शन नंबर सी। गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो उसके अंदर अपने आप में देखें तो इसके अंदर अपने में 12 से 20 मिनट्स पर होता है। तो इसमें भी इसने क्या माना है? बी ऑप्शन राइट हो सकता है। और ऑप्शियल में इसने ऑप्शन नंबर बी राइट माना है। 63 में। 64 देखिए, फीटस में फीटल हार्ट साउंड कर दो कितनी अवधि में सुनी जा सकती हैं? तो इसके ऑप्शियल आंसर के आधार पर इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट माना है 64 का। तो आप देखिए अपने 20 सप्ताह के बाद सुन सकते हैं, लेकिन इसमें क्या माना है? 24 सप्ताह है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा से कम। क्वेश्चन नंबर 65। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को अनीमिक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसमें IUCD का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? 120 से 160 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांच कितनी की जानी चाहिए? 68 नंबर में आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, यूरिन और यूरिन एल्बुमिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गर्भवती 69 नंबर। एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ में टीटनेटॉक्सिस का पहला टीका लगाया गया। अब 8वें माह में जांच हेतु आई, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी टीटा दूसरा टीका हम लगाते हैं। हीमोग्लोबिन 17 हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसमें बी ऑप्शन नंबर बी इसमें ऑप्शन नंबर बी 70 में ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71। गर्भवती महिला में कौन कौन से संक्रमण के लिए जांचा जा सकता है? इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 71 में। 72 देंगे। पार्टोग्राम में अलर्ट और एक्शन लाइन में कितना मतांतराल होता है? तो इसमें 4 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को संतुलन करवाना चाहिए? 1 घंटे के भीतर। सामान्यतः प्रसव में औसतन कितना खून भेजा जाता है? 500 ml। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है? 75 में ऑप्शन नंबर ए पीली थैली में। भारत में मातृ मृत्यु दर का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? रक्तस्राव। ऑप्शन नंबर डी। असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भवती लेने में से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। 72 घंटे। प्रसूति बंध्यकरण पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए?
तो इसके अंदर 78 के नंबर ऑप्शन नंबर बी इसमें ऑप्शन नंबर बी इसने राइट माना है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इतनी होती है, अगर आपने बाद में देखा जाए तो 48 घंटे और 7 दिन माना जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसमें 78 में राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 79, वैसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी प्रकार का ऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? 79 में ऑप्शन नंबर बी 3 माह तक। लीवोनोर्केस्ट्रेन IUCD को कितने समय बदल लेना चाहिए? तो 80 नंबर में आप देखिए ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष में। नॉर्थस्टोन इनेथिन गर्भधारण में कितने समय के लिए बचाता है? 81 का ऑप्शन नंबर बी 2 माह। इसके अंदर 2 माह ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 82, आइसोइड का सबसे अधिक पाया जाना प्रतिकूल प्रभाव साइड इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। HIV संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो वेस्टर्न ब्लॉट तथा इलाइजा। ऑप्शन नंबर डी 83 का। क्वेश्चन नंबर 84, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषक संबंधी कमी कौन सी है? तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी। विषय में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सड़क दुर्घटना। 85 नंबर। 86 नंबर, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन जो पाया जाता है पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में। ऑप्शन नंबर डी राइट 86 में। 87 में, किशोर बालक बालिकाओं में डिवर्मिंग के लेके एल्बेंडाजोल की डोज कितनी होती है? 400 mg OD पर हॉर्स। गैर संक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क द्वारा नहीं फैलते। ऑप्शन नंबर बी। किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसमें ऑप्शन में उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट में किया जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये उन्होंने लिखना था 120/80, तो इसने ये 180 लिख दिया, तो इनके द्वारा गलती हुई गई है। तो इसका आपको 1 नंबर, इनका एक्स्ट्रा आपको 1 नंबर मिलेगा। जिसने किया है गलत किया है या सही किया है इसको 1 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 90, मधुमेह के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट। सामान्य व्यक्ति में HB की मात्रा कितनी होती है? 6 से कम। 91 का ऑप्शन नंबर ए राइट। 92, किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की मधुमेह में संदेह होना अगर उसमें 200 mg पर डेल से ज़्यादा होता है, लेकिन 92 में आप इससे ज़्यादा भी मान सकते हो, इससे ज़्यादा होने पर संदेह होने लग जाता है। अगर जांच करते हैं 200 mg से ज़्यादा होता है तो अपने मानते हैं, लेकिन यह संदेह वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें किसी संदेह वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो 140 mg से ज़्यादा होता है तो इसे मधुमेह की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? ऑप्शन नंबर डी बी तथा सी दोनों से। निम्नलिखित सभी कारण संतान कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के। तो कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 95 का। 96 नंबर देखिए, स्तन की समय जांच करने के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब किया जाता है? माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 97, गर्भाधारण के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? कम वजन वाला बच्चा होता है। 98 नंबर, इंसुलिन इंजेक्शन से सामान्य किस दिया जाता है? तो फर्स्ट टाइप मेलेटाइस में। 99 नंबर, सामान्य मानव विकास के लिए आयोडीन को कितना देना चाहिए? 100 ग्राम से 150 माइक्रोग्राम। सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है? HPV वैक्सीन। आपने देखा ये पूरा पेपर जो कि ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आपको बताया गया है, तो आप इसकी ऑफिशियल आंसर आप भी इसमें वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, जो हमने पहले शुरू में खोली थी। और इसके बाद में देखिए आपको कैसे आपको सबमिट ऑब्जेक्शन आपको लगता है ये क्वेश्चन हमारा सही है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। आप देख सकते हो CHO ये है वो ऑब्जेक्शन
क्या करना है आपको सब बताया जाएगा। ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फॉर्मेट बॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन, तो ये कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है 17/11/2020 बिफोर 11 AM से एप्लीकेशन बी सबमिट ईमेल ओनली। तो आपको ये ईमेल आईडी दी गई है, इस पर आपको क्या करनी है सबमिट करवानी है। तो आपको एग्जामिनेशन ये होता है, नाम भर सकते हो, रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी आप सेंड भर के, और क्वेश्चन पेपर कौन सा आप भर सकते हो, बैंक ट्रांजैक्शन नंबर आप यहाँ पे जो आपने ट्रांसफ़र पैसे किए वो भर सकते हो आपने। और हर एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपया आपको देने होंगे पर क्वेश्चन के लिए। आपको कितने ऑब्जेक्शन है इसके हिसाब से आप नंबर में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, कितने आपने डिपॉजिट किए वो भर सकते हो, और क्वेश्चन कौन सा है और ऑब्जेक्शन कौन सा है। और कंडीशन सबमिट, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा के आप सेंड कर सकते हो और साइन करके आप सेंड कर सकते हो। आप देखते रहिए। ये है स्वास्थ्य विभाग की CHO की, जहाँ से आप क्वेश्चन पेपर है आंसर, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्मेट कर सकते हो। ऑब्जेक्शन के लिए आपको क्या करना है आप देखते रहिए। द कैंडिडेट विल्स हैव ऑब्सेशन टू रिव्यू द आंसर की फॉर इच क्वेश्चन नंबर इन केस द कैंडिडेट्स फील्स ए डिफरेंट आंसर ऑप्शन टू बी करेक्ट। तो आप देख सकते हो ये लिखा है आपको 100 रुपये पर क्वेश्चन को देना होगा आपको, ठीक। तो आप क्या करना है 17/11/2000 से पहले आपको सेंड करना है। तो आपको ये सब नाम देखो, बेनिफिशियरी नाम, एड्रेस, आप बैंक में जाके भी आप इसको कर सकते हो। तो ये है जो मार्क आपको जिस पे आपको डिपॉजिट कराने हैं, या आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो उसमें नेफ्ट या RTGS अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। बेनिफिशियरी बैंक नाम एंड एड्रेस आपको ये दिया हुआ है, इस पर आप पैसे सेंड कर सकते हो। बेनिफिशियरी बैंक का नाम और एड्रेस और बैंक अकाउंट नंबर आप ये जिस पे आप कर सकते हो। IFSC कोड जो आप क्या कर सकते हो ऑनलाइन सीधे भर के और स्लिप लगा के उसके साथ में जो प्रूफ होता है वो आप इस पे ईमेल है, इस पे आप सेंड कर सकते हो। ये ईमेल दी हुई है, इस पे आप ये सारा ऑनलाइन आप पैसे जो होता है आपके पास में जो स्लिप वो रिसिप्ट किए हुए उनके जो आप लगा के अटैच करके ईमेल पे सेंड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है आपने ऑनलाइन नहीं कराता तो बैंक में जाके भी आप करा सकते हो। ये रहा पूरा डिटेल। आप देखते रहिए हमारे चैनल और जुड़ी रहिए के नर्सिंग फाइट से। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको सबसे पहले दी जाएगी। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, जिससे कि आपको भी हेल्प हो और आगे भी स्टूडेंट को हेल्प हो। और हम आपकी मदद के लिए हर पल आपके साथ में जुड़े रहेंगे। तो ये साइट है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो और हम आपको तुरंत जवाब देंगे। हैप्पी दिवाली सभी ऑल फ्रेंड्स को, और आप इंजॉय करें दिवाली को। जिसका सिलेक्शन हुआ है वो तो खूब इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।